To everyone, I welcome all of you in Bright Avishkar. Dear friends, in previous video हमने पार्ट फोर्थ को देखा था, नरेशन के पार्ट फोर्थ को देखा था, जिसके अंदर भी हमने एक इंपॉर्टेंट रूल को देखा था कि किस तरीके से टेंस चार्ट और टाइम चार्ट का यूज इनडायरेक्ट में किया जाता है। यानी डायरेक्ट नरेशन को जब हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट के अंदर, तो किस तरीके से उसको कन्वर्जन करने के साथ साथ टाइम चार्ट और टेंस चार्ट का यूज किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ मेन पॉइंट्स जो है नरेशन के उनको देखेंगे और आज इस वीडियो के साथ हम नरेशन को खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप सभी से बस एक ही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी आपकी सपोर्ट चाहिए। आप वीडियोस को वॉच करते हैं, अच्छा रिस्पांस भी करते हैं, प्लीज़ जब आप वीडियो को वॉच करते हैं आप लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट ले पाए और मुझे भी एक अच्छी ऊर्जा, अच्छा मोटिवेशन आपकी साइड से मिल पाए। डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड करता हूं, आपको देता हूं, आपको मटेरियल्स देता हूं। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स या आपको फिर नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं। और आज इस वीडियो के बाद आपको नरेशन के सभी नोट्स टेलीग्राम के ऊपर आपको भेजे जाएंगे, दिए जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और टुडेज वीडियोस। आज की इस वीडियोस के अंदर हम 10 पॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना आने पर सेज को सैड में चेंज नहीं करते हैं। सपोज करो किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट मिस है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम यानी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अगर नहीं होता तो सेज को या से को हम सैड में चेंज नहीं करते। अगर राम सेज है तो ये सेज में ही इनडायरेक्ट में रहेगा। एग्जांपल आपके सामने है, आप एग्जांपल को देखें। जैसे राम सेज आई डिडंट कम टुडे, राम सेज आई डिडंट कम टुडे, राम ने कहा या राम कहता है कि मैं आज नहीं आया था, तो यानी डिडंट कम टुडे। तो ये तो डायरेक्ट में है। अगर आपको इसको इनडायरेक्ट में बदलना हो तो आप सभी को पता है सन रूल। उसके बाद आपको प्रोनाउन फैमिली के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अंदर भी मैंने आपको हर एक ट्रिक दी थी। अब उन्हीं ट्रिक्स का यूज करते हुए इन पॉइंट्स को भी हमें समझना है। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा राम सेज। अब ये यहाँ पे सेज को हम टेल्स में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद आस्क्ड में कन्वर्ट करते थे, आस्क्स में कन्वर्ट करते थे, टोल्ड में कन्वर्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे हमने सेज को सेज में इसलिए रखा क्योंकि डायरेक्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था और ऑब्जेक्ट ना आने पर सेज सैड में चेंज नहीं होता है। चलो एक देख लेते हैं टाइम चार्ट और टेंस चार्ट के हिसाब से। राकेश ने कहा था आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो, कि मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगा। ये तो डायरेक्ट है। चलो इसका इसी रूल से, इसी पॉइंट के हिसाब से इसका इनडायरेक्ट नरेशन हम बनाते हैं। तो आप यहाँ के बताओगे राकेश सैड आएगा। क्यों यहाँ पे सेज की जगह पे हमने सैड ही लिखना है? सैड ऊपर है तो सैड ही नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात है, रिपोर्ट यहाँ पे पास्ट में है। तो राकेश सैड दैट विल यहां पे वुड के अंदर चेंज होता है, दैट ही वुड नॉट गो टू कॉलेज द नेक्स्ट डे। अब टुमारो को हम नेक्स्ट डे के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये आपने टेंस चार्ट और टाइम चार्ट के अंदर देखा था। उसके बाद डियर फ्रेंड्स अब बात करते हैं पॉइंट सेकंड की बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, पॉइंट सेकंड आप सभी के लिए बहुत मजेदार है और आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी जिसको हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, यानी जिसके अंदर हम अपनी फीलिंग्स, रिक्वेस्ट, सुजेशन, कमांड, ऑर्डर को बताते हैं, तो किस तरीके से इनका हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर बदलते हैं। तो वो हम इसके अंदर ट्रिक सीखने वाले हैं, उसके अंदर हम मेथड सीखने वाले हैं, रूल सीखने वाले हैं। देखो सबसे पहले आप सभी को पता है, अगर हम बात करें फीलिंग की, फीलिंग की बात करें, फीलिंग की बात करें तो फीलिंग्स अपने हिसाब से हो सकती है। जैसे खुशी की फीलिंग हो सकती है, यानी जॉय हो सकते हैं, सरप्राइज हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है, या फिर दुख हो सकता है, सॉरो हो सकता है। अब देखो यहाँ पे आपके लिए पास कुछ वर्ड्स है जिनको हम इंपरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे ह्यूर्रा, तो ये यहाँ पे किसको बता रहा है? खुशी को बता रहा है, खुशी को जाहिर कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। उसके बाद वाव, यहाँ पे वाव हम कहते हैं ना, वाव व्हाट ए गार्डन, व्हाट ए मैच, व्हाट ए मूवी। तो इस तरीके से ये भी यहाँ पे किसको बता रहा है? खुशी को जाहिर कर रहा है, खुशी को बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। उसके बाद ब्रावो, ग्रेट, ये सभी किसके हैं? ये जॉय वाली फीलिंग के हैं। उसके बाद सरप्राइज की बात करें तो यहाँ पे जब हम सरप्राइज की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि सरप्राइज के लिए हमें कभी भी किसी से एक्सपेक्ट कुछ नहीं होता तो हमें सरप्राइज लगता है, आश्चर्य लगता है। ओह, क्या आपने एग्जाम पास कर दिया? व्हाट, क्या आप कॉलेज नहीं गए? ओ माय गॉड,
तो यहां पे आपको सरप्राइज लगा, ये उसके बाद रियली, तो यहां पे ये वर्ड्स ऐसे हैं जो क्या बताते हैं, एक सरप्राइज वाली फीलिंग्स को बताते हैं, इन सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद सॉरो हो गया, दुख की बात करते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, यहां पे सॉरो से एक वर्ड निकला है जिसको हम सॉरी कहते हैं। ये सॉरी जो वर्ड है वो सॉरो से निकलता है, जिसका मतलब होता है दुख। तो यहां पे सॉरो की मतलब शिट, अलास, ओ गॉड, ओ घोष, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो यहां पे ये कुछ फीलिंग्स है। अब देखो इनके अंदर अगर किसी डायरेक्ट नरेशन के अंदर ये वाले सेंटेंसेस हों तो किस तरीके से इनका इनडायरेक्ट में कन्वर्जन किया जाता है, तो ये एग्जांपल से आप समझें। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट यहां पे है कि सूरज सेड टू हर, सूरज ने उस लड़की को कहा था, ग्रेट यू हैव डन इट वेरी नाइसली, कि आपने इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, बहुत ही सही तरीके से किया है। यहां पे देखो यहां पे ग्रेट है, तो ग्रेट यहां पे किसको बता रहा है, खुशी को, जॉय को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जब भी आपको इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हो तो आप यहां पे कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटिव है, तो यहां पे एक्सक्लेम्ड भी यूज कर सकते हैं, या यहां पे आप ग्रेट यू हैव, यहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप यहां पे एक्सक्लेम्ड का ही यूज करें। अगर आप रिस्पेक्टेड, ऑर्डर्ड, फॉरबिड, सुजेस्टेड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डायरेक्ट में ऐसी सेंस मिलती हो जहां पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जहां पे आप रिस्पेक्ट किसी को दे रहे हैं, जहां पे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, या किसी को सुजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, उस टाइम पे आप इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पे एक ही वर्ड से, देखो यहां पे ट्रिकी वे में मैं आपको समझा देता हूं। जैसे सूरज सेड टू हर, ग्रेट यू हैव डन इट वेरी नाइसली, अगर आपको इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हो तो आप इसको बनाएंगे, सूरज एक्सक्लेम्ड हर। देखो सेड टू को हमने किसमें कन्वर्ट किया, एक्सक्लेम्ड में। एक्सक्लेम्ड हर विद जॉय, किसके साथ बताया उसने, जॉय के साथ बताया, दैट शी हैड डन इट वेरी नाइसली। इस तरीके से आप इसका बनाएंगे। अब हैव डन को हैड डन में क्यों यूज किया, क्योंकि हैज और हैव को जब हम नरेशन में चेंज करते हैं तो उसको हैड में बनता है, यानी यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम इसको लिखते हैं। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं जो सरप्राइज के ऊपर है। शी सेड टू गोपाल, उस लड़की ने गोपाल को कहा था, व्हाट हैव यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, क्या आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए हो क्या, एक क्या आप कलेक्टर बन गए हो क्या। तो उसको क्या हुआ, सरप्राइज हुआ, यानी उस लड़की को विश्वास नहीं था कि गोपाल एक आईएएस ऑफिसर बन सकता है। तो यहां पे अगर उसका इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना हो इस सेंटेंस को तो आप कहेंगे, शी एक्सक्लेम्ड गोपाल। आप हर एक सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हैं, तो ये जर्नल में आप इसको सही तरीके से रख सकते हैं और ये एक्यूरेट भी है। शी एक्सक्लेम्ड गोपाल विद सरप्राइज, किसके साथ, आश्चर्य के साथ, दैट ही हैड बिकम एन आईएएस ऑफिसर, क्या वो एक आईएएस ऑफिसर बन गया, एक जिला अधिकारी बन गया। तो यहां पे सरप्राइज को बता रहा। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस जॉय वाला हो, सेंटेंस सरप्राइज वाला हो, तो आपको इस तरीके से लिखना है। चलो लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, सॉरो वाले कंडीशन पे देख लेते हैं कि जब एक कंडीशन एक सॉरो वाली हो, फीलिंग्स एक सॉरो वाली, दुख वाली हो, तो किस तरीके से डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट वाला सेंटेंस, कृष्णा सेड टू फादर, यानी कृष्णा जो है वो बाप को कहता है या फादर को कहता है, ओ गॉड ही मेट विद एन एक्सीडेंट, यानी उसका एक एक्सीडेंट हो गया, सड़क दुर्घटना होगी, उसकी एक एक्सीडेंट होगी। तो अब इसको अगर आपको यहां पे इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर बदलना हो तो डियर फ्रेंड्स वेरी इजी, आप सभी ने ऊपर देखा किस तरीके से बदलना है। जहां पे आप जॉय का यूज करते थे, सरप्राइज का यूज करते थे, दूसरा सेंटेंस सेम, रूल सेम, आप बोलोगे कृष्णा एक्सक्लेम्ड फादर विद सॉरो, किसके साथ, दुख के साथ, दैट ही हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, दैट ही मेट विद एन। अब यहां पे ही क्यों नहीं चेंज हुआ, ही इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहां पे हमने देखा था रूल के अंदर कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर हमें बदलना हो तो वो जब इसका इनडायरेक्ट बनता है या तो ही में बनता है, शी में या दे में बनता है। डियर फ्रेंड्स आई होप कि आपको पॉइंट सेकंड अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। डियर फ्रेंड्स अब बात करते हैं पॉइंट थर्ड की बात करते हैं। अब ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनके अंदर हम किसी के लिए कामना, विश या प्रे करते हैं, उन्हें हम ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस के अंदर सेड टू यानी रिपोर्ट पास्ट में होती है, तो उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट के अंदर तो उस टाइम हम विश या प्रेड का यूज करते हैं, प्रेड। तो यहां पे एग्जांपल आपके पास है, शी सेड टू रहीम, उस लड़की ने रहीम को कहा था, मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको तंदुरुस्त रखे। उसके बाद अगर इसका यहां पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना हो तो आप बदलेंगे, शी विश्ड रहीम, शी विश्ड रहीम दैट गॉड ब्लेस हिम। किस तरीके से, यू यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यू यहां पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी रहीम के मुताबिक चेंज होगा। रहीम एक लड़का है तो यहां पे हिम का यूज करते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स पॉइंट थर्ड भी आपको समझ में आ गया। अब पॉइंट फोर को जल्दी से खत्म करते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस में
अगर सब्जेक्ट की तरह सब्जेक्ट यूज हो रहा और ऑब्जेक्ट भी यूज हो रहा, तो सब्जेक्ट की तरह हम ऑब्जेक्ट भी बदलना होगा, हमें सब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट भी बदलना होगा। किसी जब भी हम किसी नरेशन को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं डायरेक्ट से, तब हमें सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी बदलना होता है। अब कैसे, यहां पे एग्जांपल आप सभी के सामने है। प्राइम मिनिस्टर सेड टू पीपल, आप सभी को पता है आजकल हैशटैग चल रहा है मोदी रोजगार दो। प्राइम मिनिस्टर सेड टू पीपल आई विल गिव यू एन एम्प्लॉयमेंट, मैं आप सभी को क्या दूंगा, रोजगार दूंगा, मैं आपको रोजगार दूंगा। कौन कह रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे लोगों के साथ कि मैं आपको रोजगार दूंगा। अगर भाई साहब इसका आपको इनडायरेक्ट रेशन के अंदर कन्वर्जन करना हो, बदलना हो, तो आप इसको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर टोल्ड पीपल। सेड टू को हमने किस में कन्वर्ट करा, टोल्ड के अंदर कन्वर्ट करा। रूल्स आपको मैंने बता दिए, आई होप आपने अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे, आप देख सकते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर टोल्ड पीपल दैट ही वुड, अब आई विल गिव यू एन एम्प्लॉयमेंट, विल का हमने वुड क्यों चेंज किया, क्योंकि रिपोर्ट यहां पे पास्ट में है, और जब रिपोर्ट पास्ट में होती है हम टेंस चार्ट टाइम चार्ट का यूज करते हैं। ही वुड गिव देम एन एम्प्लॉयमेंट, तो इस तरीके से यहां पे इसका आप यूज करेंगे। आई होप डियर फ्रेंड्स पॉइंट 4 भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट 5 की, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर अक्सर इसमें से एक दो एग्जांपल्स, एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब यहां पे ये बात कर रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी चीजों की जो यूनिवर्सल है उनकी बात कर रहा है। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस और टाइम चार्ट नहीं बदलते, यानी टेंस और जो टाइम होता वो नहीं बदलते। कैसे, एग्जांपल से आप समझे, जैसे सूरज सेड टू संगीता, सूरज ने संगीता को कहा था द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज होता है वेस्ट में क्या होता है, डॉन डूबता है, इस तरीके से द सन सेट इन द वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। यानी आप सभी को पता है ये चार साइड्स हमारी, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सभी को पता है कि सूरज हमेशा किसमें कहां डूबता है, वेस्ट साइड डूबता है। तो ये यहां पे एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये सभी को पता है, यूनिवर्सल है, यहां पे हमारा कोई भी रोल नहीं है। तो इसको अगर आपको बदलना हो, जब भी ऐसे सेंटेंस आपके पास हो डायरेक्ट नरेशन के अंदर, और अगर आपको इनका इनडायरेक्ट नरेशन करना हो या इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने हो, तो उस टाइम आप यहां पे जो रिपोर्टेड वर्ब होती है उसको बदलते नहीं है, यानी उसमें टाइम को नहीं बदलते हैं, टेंस और टाइम को नहीं बदलते। जैसे सूरज सेड टू की जगह आप टोल्ड यूज कर देंगे, सूरज टोल्ड संगीता इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट, उसके बाद जो डिट्टो लाइन ऊपर थी रिपोर्टेड वर्ब यानी रिपोर्टेड स्पीच, उसको सेम एज इट इज लिख देंगे, सूरज टोल्ड संगीता दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। आई होप डियर फ्रेंड्स आपका पॉइंट 5 भी क्लियर हो गया होगा। डियर फ्रेंड्स अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, यानी पॉइंट 6 की बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये टेबल बना दे, यानी कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच अगर, यानी रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड वर्ब या जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, यानी जिसके अंदर आप हमेशा देखते हैं कि रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है हमेशा पास्ट के अंदर ही होती है, पास्ट टेंस के अंदर होती है। अगर कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है तो उसका जब हम रिपोर्ट और उसकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होती है, देखो यहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, यहां पे है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहां पे मिस्टेक हुई, टाइपिंग मिस्टेक, ये यहां पे लिखे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में हो और उसकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो जब उसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसका जो कन्वर्जन होता है वो किस में किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर किया जाता है, PPCT पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्जन किया जाता है। ये यहाँ पे परफेक्ट काट दें, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद अगर कोई भी रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस के अंदर होती है, या और रिपोर्टेड स्पीच में बात हो रही हो, रूटीन की बात हो रही हो, आदत की बात हो रही है, हैबिट की बात हो रही है, या कोई ईडियम हो, कोई मुहावरा हो, तो उसके अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करते, एज इट इज उसको लिख देते हैं। बस यहाँ पे SRES या जैसे कोई रूल हो तो उसको हम टेंस के मुताबिक चेंज कर देते हैं। उसके बाद अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस के अंदर हो और इफ टू इवेंट्स यानी दो काम पास्ट के अंदर एक ही टाइम पे हो रहे थे, उस टाइम भी हम इसके अंदर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कोई भी चेंज नहीं करते, इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं करते। कैसे, एग्जांपल से देखिए आप। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमने ये बात करी थी कि कभी भी हमने सबसे पहले इसके अंदर ये बात करी थी कि कभी भी कोई अगर रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच यानी पास्ट टेंस के अंदर हो और उसका अगर रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच उसकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हो, तो उसको अगर इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसका जो इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करते। कैसे, शी सेड टू संदीप, यहां पे आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, आई वॉज वेटिंग फॉर पूजा, तो यहां पे मैं पूजा का इंतजार, शी सेड टू संदीप आई वॉज वेटिंग फॉर पूजा, मैं पूजा का इंतजार कर रही थी। अब यहां पे देखें, यहां पे शी सेड टू संदीप, ये यहां पे
पास्ट की रिपोर्ट है जो रिपोर्टेड यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आती है, तो ये यहां पे आपके पास्ट रूल सेटिस्फाई कर रहा है। आई वॉज वेटिंग फॉर पूजा, ये यहां पे रिपोर्टेड स्पीच है, तो ये देखा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है। अब इसका इंडायरेक्ट बदलने के लिए आपको क्या यूज करना है, मैंने आपको बताया था, जब इसका इंडायरेक्ट बदलेंगे तो आप इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। शी टोल्ड संदीप, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने दैट में कन्वर्ट करा। उसके बाद आई वॉज वेटिंग फॉर पूजा, आई यहां पे सन का रूल अप्लाई करें। आई यहां पे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, तो आई की जगह पे हम शी लिखेंगे। शी वॉज की जगह यहां पे हैड बीन वेटिंग फॉर पूजा लिखेंगे। हैड बीन क्यों आया, रूल बता रहा है और मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर हमने बात करी थी, अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हो और अगर उसकी रिपोर्टेड स्पीच जो हो यानी रिपोर्टेड वर्ब जो हो वो किसके अंदर हो, जिसके अंदर मेंशन किया हो गया हो हैबिट, रूटीन या फिर कोई इडियम हो, तो उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं करते। जैसे मैंने आपको यहां पे हैबिट दे दी, आई होप आप सभी की ये हैबिट होगी, मेरी तो है, आप कौन सा देखते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। शी सेड आई टेक शावर, या बात भी आप यूज कर सकते हैं एवरीडे, यानी वो लड़की कहती है कि मैं हर रोज नहाती हूं, ये यहां पे उसकी हैबिट की बात हो रही है। और मैंने आपको बताया अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब आपकी अगर किसके अंदर हो, इसके अंदर अगर बात हो रही डेली हैबिट की बात हो रही, रूटीन की या इडियम्स की, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं करते। देखो यहां पे हमने कोई चेंज नहीं किया। शी टोल्ड, सेड को टोल्ड में कन्वर्ट करा, दैट को इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करके हमने दैट का यूज करा। उसके बाद आई यहां पे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, शी के मुताबिक चेंज होगा। शी टेक्स, आप सभी को पता शी के साथ किसी भी थर्ड पर्सन के साथ ऐसा यस का यूज होता है, टेंस के मुताबिक हमने चेंज किया, दूसरा सेंटेंस है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, जब भी कभी दो इवेंट एक पास में एक ही टाइम पे हो रहे थे उसका बदलने के लिए हम उसके अंदर भी कोई ज्यादा चेंज ही नहीं करते, नो चेंज होता है, सिर्फ आप यहां पे रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इसका यूज कर। ही सेड एज सुन एज आई रीच द एयरपोर्ट, उसने कहा जितना जल्दी हो सका मैं एयरपोर्ट पहुंचा। एयरप्लेन टूक ऑफ, तब तक जो था जहाज उड़ चुका था। इस तरीके से यहां पे आप टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ना, तो यहां पे अगर इसका आपको इनडायरेक्ट नरेशन बदलना हो तो आप किस तरीके से बदलेंगे, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट, एज सुन एज यहां पे कॉमा को हटा के ही यूज करेंगे, क्योंकि ही यहां पे किस लिए यूज हुआ, क्योंकि आई यहां पे नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर आता है। आई यहां पे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही के मुताबिक चेंज हुआ। रीच द एयरपोर्ट, उसके बाद एन एरोप्लेन टुक ऑफ, तब तक जो हवाई जहाज था वो उड़ चुका था या उड़ गया था। इस तरीके से यहां पे पॉइंट 6 के एग्जांपल्स को मैंने आपको समझा। आई होप डियर फ्रेंड्स पॉइंट 6 भी आप सभी का क्लियर हुआ। अब बात करते हैं पॉइंट 7, बहुत मजेदार पॉइंट है। देखो कभी किसी डायरेक्ट नरेशन के अंदर सर या होता है, मैम होता है, तो किस तरीके से यहां पे आप उसको बदले। शी सेड टू मी, उस लड़की ने मुझे कहा था, सर आई वॉन्ट टू गो नाउ, कि मैं अभी के लिए जाना चाहती हूं। तो आप किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे, जब भी कभी आपके पास सर मैम वाली कंडीशन आए तो आप यहां पे सर को रिस्पेक्टफुली से रिप्लेस करते हैं, तो आप लिखेंगे शी टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली दैट शी वांटेड टू गो टू देन। अब यहां पे किस तरीके से यहां पे वांटेड आया, देखो आप यहां पे टेंस चार्ट को देख लें, यहां पे एक बार वहां पे ये लिखा था कि डू और डज हमेशा किस में चेंज होता है, डिड में, यानी यहां पे रिपोर्ट हमारी पास्ट में थी, इसीलिए आई वॉन्टेड यानी ही वॉन्टेड यानी शी वॉन्टेड आएगा, क्यों शी आएगा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। शी वॉन्टेड टू गो टू देन, नाउ किस में चेंज होता है, देन में चेंज होता है। उसके बाद पॉइंट 8 बात करते हैं, सिमिलर है। यहां पे देखो, यहां पे इसमें यह बताया गया कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर ऐसा हो कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर नो हो, यस हो या नो हो, तो किस तरीके से आप बदलते हैं। देखो सुरेश सेड टू हिम नो आई हैव नॉट डन माई वर्क, सुरेश ने उसे कहा था कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो यहां पे अगर इसका आपको इनडायरेक्ट नरेशन बदलना हो तो आप यहां पे नो को किस तरीके से रिप्लेस करते हैं, ये वाली, यानी जब भी आपको ऐसी कंडीशन हो जिसके अंदर नो हो तो उसको नो को आप रिप्लेस किससे करते हैं डायरेक्ट के अंदर, इन द नेगेटिव। क्या यूज करते हैं, इन द नेगेटिव। जैसे सुरेश टोल्ड हिम, सेड टू की जगह टोल्ड हिम इन द नेगेटिव। उसके बाद पहले इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले लिखे इन द नेगेटिव दैट ही हैड नॉट डन हिज वर्क। हैड नॉट कैसे आया, आप रूल को देख लें, हैज और हैव को हम हैड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी नो को इन द नेगेटिव। उसी तरीके से अगर यस हो तो यस को आप किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, यस की जगह पे आप इन द पॉजिटिव यूज करते हैं, उसके बाद दूसरा सिमिलर रहता है। डियर फ्रेंड्स, आज और इस नरेशन वाले पार्ट का लास्ट और फाइनल एग्जांपल और फाइनल पॉइंट। आई होप डियर फ्रेंड्स अभी तक आपको पूरे 9 पॉइंट्स
क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गई होगी। अब यहां पे पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं। यहां पे ये बात बताई गई है कि कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, आपको ये पता नहीं कि ऑब्जेक्ट क्या यूज करूं या कैसे है, तो उस टाइम आप ही का ही यूज करते हैं और हमेशा आपको यही यूज करना चाहिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलो। शी सेड यू आर वेरी इंटेलिजेंट, उसने कहा कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, काबिल हो। उसके बाद अगर इसका आपको इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर कन्वर्जन करना हो, बदलना हो, तो आप कैसे लिखेंगे? शी सेड। उसके बाद हमें पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, यानी इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो तो एट दैट टाइम वी कैन यूज ही। हम उस टाइम क्या यूज कर सकते हैं? ही का यूज कर सकते हैं, और करना भी चाहिए और हमेशा हम करते भी है। शी सेड दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो इस तरीके से आपने इस पॉइंट नंबर 10 को समझा। आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ और 10th पॉइंट को अच्छे तरीके से समझा होगा, और प्रीवियस पार्ट्स को भी अच्छे तरीके से आपने नोट्स बनाए होंगे उनके, और अच्छे तरीके से आपने उसको समझा भी होगा। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी पार्ट 4 के अंदर, उसके आंसर आपके पास है। स्क्रीन को पॉज करें, देखें, आप रूल्स को देखें किस तरीके से आंसर आए, उसके बाद इसको अपने क्रॉस चेक करें। उसके बाद आप सही से आप नहीं लिखा तो लिख ले। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपके लिए ये जो नरेशन वाला जो पार्ट थे, 5 पार्ट जो हमने नरेशन पे बनाए, ये सभी आपके लिए बेनिफिशियल हुए होंगे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर योर कोऑपरेशन। आप सभी का कोऑपरेशन हमेशा रहता है, लेकिन आज सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर करें, फैलाएं, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी हमसे जुड़ पाएं और हम सभी एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ पाए। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आप दूसरी वीडियो जो है कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, हम उस टॉपिक को भी कल से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।